Welcome student. This is fifth period of standard 9th subject maths 2 and topic is basic concept in geometry. ज्योमेट्री पढ़ते वक्त हमें कई स्टेटमेंट मिलते हैं। उन स्टेटमेंट को अपने को स्प्लिट अप करके क्या दिया गया है और क्या निकालना है ये समझना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे एक स्टेटमेंट है क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स। इस स्टेटमेंट में जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके 4 भुजाएं होती है। मतलब दिया क्या है, क्वाड्रिलेटर दिया गया है और उससे अपने क्या पता चलता है कि उसकी 4 साइड्स होती है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है उसे अपने को स्प्लिट अप करना पड़ता है। तो कोई भी जो स्टेटमेंट है उसको अपन यदि तो इफ देन इस फॉर्म में यदि स्प्लिट अप किए तो यदि जो पार्ट है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट और तो का जो पार्ट है उसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। यानी किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को अपन इफ देन के फॉर्म में स्प्लिट अप करेंगे। इफ से जो कनेक्टेड पार्ट है स्टेटमेंट का उसे एंटीसीडेंट कहते हैं और देन से जो संबंधित जो पार्ट है उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। जैसे आपके आगे जो दिख रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटन इन द इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड antecedent and the part of the statement following then is called the consequent। अभी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे बदलना, वो कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ का पार्ट मतलब एंटीसीडेंट और देन का पार्ट मीन्स कॉन्सिक्वेंट कैसे फाइंड आउट करना, कैसे लिखना, एक एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट दिया है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यानी जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये स्टेटमेंट दिया है, उसे इफ देन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है। जैसे आगे लिखा है, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यानी दिया गया क्वाड्रिलेटर यदि रोम्बस है तो उसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इफ देन फॉर्म में जो अपने स्टेटमेंट लिखे वहाँ पे इफ से संबंधित जो स्टेटमेंट है उसे कहेंगे अपन एंटीसीडेंट। जैसे द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस, यानी रोम्बस दिया गया है, ये हो गया एंटीसीडेंट। आगे देन का पार्ट में इट्स डायगोनल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, उसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। तो सामान्यतः इंसिडेंट मीन्स गिवन पार्ट है और कॉन्सिक्वेंट मतलब वो गिवन पार्ट से संबंधित जिसको अपने को प्रूव करना है आगे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट में, थ्योरम्स में, वो है कॉन्सिक्वेंट। अभी हम किसी भी स्टेटमेंट के कन्वर्स के स्टेटमेंट के बारे में संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कोई भी स्टेटमेंट है इसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसे अपन 2 पार्ट में स्प्लिट अप करते हैं इफ देन के। इफ का पार्ट एंटीसीडेंट कहते हैं और जो देन के संबंधित जो पार्ट है उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। यदि किसी भी स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इसे इंटरचेंज कर दिए, यानी कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दिए और इंसिडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दिए, तो वह जो स्टेटमेंट बनता है नया स्टेटमेंट उसे बोलते अपन कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट। जैसे आपके आगे लिखा है, इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इफ a conditional statement is true, its converse not necessary true। तो यहाँ पे क्या दिया है, यदि जो स्टेटमेंट है
वह सही है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका जो कन्वर्स है वह भी सही होगा। इसका एग्जाम्पल आप आगे देखेंगे। अब कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स, उसके एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इसे क्या कहेंगे अपन कन्वर्स में उल्टा? यदि किसी चतुर्भुज के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वह चतुर्भुज रोम्बस होता है। तो यही लिखा है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो इसे कन्वर्स कैसा लिखा है देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है और कन्वर्स है दोनों ट्रू है, दोनों सत्य है। हियर द स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स आर ट्रू। इससे पहले हमने कहा था कि जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन उसका यदि कन्वर्स किए तो ज़रूरी नहीं कि वह भी सही होगा। इसी को समझने के लिए आगे एग्जाम्पल से जहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। यदि कोई नंबर प्राइम नंबर है तो इवन भी हो सकता है या ऑड हो सकता है। जैसे 2 इवन प्राइम नंबर है, 3, 5, 7 ऑड प्राइम नंबर्स है। लेकिन जो स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड, इसे यदि कन्वर्स किया अपन ने, उसका कन्वर्स लिखे कैसे, इफ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज प्राइम नंबर। तो ये स्टेटमेंट के आधार पर इवन नंबर्स और ऑड नंबर दोनों आ जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर्स लिए अपन ने। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, इसमें सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, लेकिन बाकी के जो नंबर है 4, 6, 8 ये प्राइम नंबर्स नहीं है। उसी तरह 3, 5, 7 आगे 9 आएगा, उसमें 3, 5, 7 ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 यह प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह जो दिया गया स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड, इसका कन्वर्स इफ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज अ प्राइम, ये जो कन्वर्स स्टेटमेंट है यह सत्य नहीं है, यह गलत है। तो यहाँ पे क्या दिखता है अपने को, हियर द स्टेटमेंट इज ट्रू बट इट कन्वर्स इज फॉल्स। अभी आपके बुक के पेज नंबर 9 में लिखा है लेट्स लर्न, जहाँ पे कुछ पढ़ना है। तो लेट्स लर्न में क्या दिया है कि जो मैथमेटिक्स की जो थ्योरी डेवलप हुई है वहाँ पे कई लोगों ने कई बातों को समझकर, कुछ बातों को मानकर इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है। तो जो बातें ज्योमेट्री में सभी सर्वसामान्य स्वीकार्य होते हैं, ऐसी बातों को, ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं पॉस्टुलेट्स या तो एक्सियम्स। तो पॉस्टुलेट्स और एक्सियम क्या है? द ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट विच वेयर एक्सेप्टेड बाय ऑल कॉल्ड पॉस्टुलेट्स। यानी भौमितिक जो वाक्य है जिसको सभी ने स्वीकार किया है, जो सभी सही है मान के चलते हैं, उन वाक्य को, उन स्टेटमेंट को कहते हैं पॉस्टुलेट्स या तो एक्सियम्स। एक्सियम्स को भी ऐसे डिफाइन किया, सेम मीनिंग है पॉस्टुलेट्स एक्सियम का। द ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट दैट वी कंसीडर एज ट्रू आर कॉल्ड एक्सियम्स। यानी कोई भी स्टेटमेंट ज्योमेट्री में जिसे अपन सच मान के चलना है उसे बोलते हैं अपन एक्सियम्स। और ये पॉस्टुलेट्स है जो एक्सियम्स होते हैं, उसके आधार पर लॉजिकली अपन दूसरी प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। उन प्रॉपर्टीज को, जो नई प्रॉपर्टीज मिलती है पॉस्टुलेट और एक्सियम्स के आधार पर प्रूव की गई, उसे कहते हैं थ्योरम्स। ऑन द basis of the postulates or axioms, some more properties can be proved logically. The properties proved logically are called theorems. और logically postulates और axioms का उपयोग करके अपन नए जो प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं उसे कहते हैं अपन थ्योरम्स।
ज्योमेट्री में जो थ्योरम्स होते हैं उसे अपने को प्रूव करने के लिए कहा जाता है। प्रूफ लिखते वक्त अब उसे एक विशेष प्रकार से लिखा जाता है। जो स्टेटमेंट है उसको अपन स्प्लिट अप करते हैं। इफ का पार्ट, देन का पार्ट। इफ जिसे अपन एंटीसीडेंट कहते हैं वो गिवन में लिखा जाता है, और जो टू प्रूव है वहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंट का पार्ट है जिसे अपने को प्रूव करना है वह वहाँ लिखा जाता है। और एक लॉजिकल आर्गुमेंट करके वो गिवन से टू प्रूव की एक प्रोसेस होती है, वो लॉजिकल आर्गुमेंट की जो प्रोसेस है उसे अपन कहते हैं प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ अ थ्योरम। टू प्रूव अ थ्योरम we split the theorem, that is the conditional statement, into two parts, that is given and to prove. Then given. Antecedent is the given part of the conditional statement. जो दिया गया पार्ट है वो जो एंटीसीडेंट होता है वो दिए गए पार्ट में लिखते हैं। और टू प्रूव द कॉन्सिक्वेंट इज द पार्ट टू बी प्रूव इन द कंडीशनल स्टेटमेंट। जो कंडीशनल स्टेटमेंट में जो कॉन्सिक्वेंट होता है वो पार्ट को अपने को प्रूव करना होता है। देन प्रूव द लॉजिकल आर्गुमेंट और मेथड टू प्रूव द थ्योरम इज कॉल्ड इट्स प्रूफ। जो लॉजिकल मेथड या लॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं, जो मेथड्स होती हैं, उस मेथड को, उन आर्गुमेंट्स को हम प्रूफ कहते हैं। लॉजिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ। और थ्योरम प्रूफ करने की दो मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट प्रूफ और सेकंड है इनडायरेक्ट प्रूफ। तो ये अपन आगे देखेंगे। ओके।